हरिओम। मानस चौपाई सिद्ध मंत्र का विधान यह है कि पहले रात को 10 बजे के बाद अष्टांग हवन के द्वारा मंत्र सिद्ध कर लें। फिर जिस कार्य के लिए मंत्र जप की आवश्यकता हो उसके लिए नित्य जप करें। वाराणसी में भगवान शंकर जी ने मानस की चौपाइयों को मंत्र शक्ति प्रदान की, इसलिए वाराणसी जी की ओर मुख करके शंकर जी को साक्षी बनाकर श्रद्धा से जप करें। जिस उद्देश्य के लिए जो चौपाई, दोहा, सोठा जप करना बताया गया है उसको सिद्ध करने के लिए एक दिन अष्टांग हवन की सामग्री से उस चौपाई, दोहे, सोठे के द्वारा 108 बार हवन करें। यह हवन केवल एक ही दिन करना है, इसके लिए कोई अलग कुंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। मामूली शुद्ध मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर अग्नि रखें, उसमें आहुति दें। प्रत्येक आहुति चौपाई में आदि के अंत में स्वाहा बोल दें। यह हवन रात को 10 बजे के बाद करें। प्रत्येक आहुति लगभग पौने तोले की यानी सब चीज़ें मिलाकर होनी चाहिए। इस हिसाब से 108 आहुति के लिए एक शेर मतलब 80 तोला सामग्री 12 चीज़ें मिलाकर बना लेनी चाहिए। कोई चीज़ कम ज़्यादा हो कोई आपत्ति नहीं। पंचमेवा में पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट, काजू ले सकते हैं। इनमें कोई चीज़ ना मिले तो मिश्री मिला सकते हैं। केसर शुद्ध 4 आने भर ही डालने से काम चल जाएगा, अधिक की आवश्यकता नहीं है। हवन करते समय माला रखने की आवश्यकता 108 की संख्या गिनने भर के लिए है, इसलिए दाहिने हाथ से आहुति दें, फिर दाहिने हाथ से माला का एक मन का सरका दें। फिर माला या तो बाएं हाथ में ले लें या आसन पर रख दें। फिर आहुति देने के बाद उसे दाहिने हाथ में लेकर मन का सरका दें। माला रखने में असुविधा है तो गेहूँ, जौ, चावल, मूंगफली या दाल की 108 दाने रख के उनसे गिनती की जा सकती है। बैठने के लिए आसन ऊन का हो या कुश का। अगर सूती कपड़े का आप उपयोग कर रहे हैं तो धोया हुआ हो, पवित्र हो। मंत्र सिद्ध करने के लिए लंका कांड की चौपाई, दोहा हो तो उसे शनिवार को हवन करके सिद्ध करें। फिर दूसरे कांडों के चौपाई, दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध की हुई रक्षा रेखा की चौपाई एक बार बोलकर जहाँ बैठे हो वहाँ अपने आसन के चारों ओर चौकोर रेखा जल या कोयले से खींच लें। फिर उस चौपाई को भी ऊपर लिखे अनुसार 108 आहुति देकर सिद्ध कर लें। पर रक्षा रेखा ना भी खींची जाए तो भी आपत्ति नहीं। दूसरे काम के लिए दूसरा मंत्र सिद्ध करना हो उसके लिए अलग हवन करना होता है। एक दिन हवन करने से मंत्र सिद्ध हो गया, इसके बाद जब तक कार्य सफल ना हो तब तक उस मंत्र यानी चौपाई, दोहा का कम से कम 108 बार सुबह या रात्रि को जब सुविधा हो तो जप करें। अधिक कर सके तो अधिक उत्तम। कोई चाहे तो नियमित जप के सिवा दिन भर चलते फिरते भी उस चौपाई, दोहे का जप कर सकते हैं। जितना अधिक हो उतना उत्तम। कोई 2-3 कार्यों के लिए 2-3 चौपाइयों का अनुष्ठान एक साथ करना चाहे तो कर सकते हैं, पर उन चौपाइयों को पहले अलग अलग हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिए। स्त्रियां भी अनुष्ठान को कर सकती हैं, परंतु रजस्वला की स्थिति में जप बंद रखना चाहिए। हवन भी रजस्वला अवस्था में ना करें। जप करते समय मन में विश्वास अवश्य रखें कि भगवान श्री सीताराम जी अहेतु की कृपा से मेरा कार्य अवश्य सफल होगा। विश्वास पूर्वक जप करने पर सफल होने की पूरी आशा है। एक व्यक्ति ने कुछ अपने पिताजी के, वो भी उनके पिताजी मानस के मंत्र सिद्ध उन्होंने किया था, तो उन्होंने अपने पिताजी के जिस तरीके से उनके अनुभव थे तो उन्होंने अपनी बातें शेयर करी हैं। उनका कहना है कि मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने श्री रामायण जी के 108 पारायण किए थे। सब गांव वाले रात्रि के 10 बजे जमा हो जाते थे, 1 बजे तक रामायण सुनते थे। पिताजी की पढ़ने की शैली इतनी सुंदर, आवाज़ इतनी तेज होती थी कि मोहल्ले भर की स्त्रियां अपने अपने घरों में ही मज़े से रामायण सुना करती थी। पिताजी चौपाई बढ़ते समय कभी रो पड़ते, कभी हंसने लगते। तो मेरे पूज्य पिताजी ने रामायण की सिवा कभी कोई दूसरी पुस्तक छुई तक नहीं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि इस रामायण में हिंदी की चौपाइयाँ नहीं है, सिद्ध मंत्र है। तो मैंने पूछा कैसे? पिताजी बोले, एक बार अकबर बादशाह के पास सूरदास जी बैठे थे। बादशाह ने उनसे पूछा, कविता आपकी श्रेष्ठ है तुलसीदास जी की? सूरदास जी ने कहा, कविता तो मेरी श्रेष्ठ है। तो बादशाह ने पूछा, क्या तुलसीदास जी की कविता उत्तम नहीं है? सूरदास जी ने हंसकर कहा, तुलसीदास जी ने कविता बनाई कहाँ, हिंदी में मंत्र दिए हैं। तो फिर मैंने कहा कि किस काम के लिए कौन सी चौपाई काम आती है? तो पिताजी ने कहा कि यह प्रश्न मैं 45 साल में हल कर पाया हूँ। तो कैसे? तो पिताजी बोले कि संत, योगी, विद्वान और रामायण के प्रेमियों की सत्संगति से और उनकी सेवा से मुझे उन सिद्ध चौपाइयों का पता लगा है। तो फिर
उनके बेटे ने कहा कि आपने कभी तक इनकी परीक्षा भी की थी? पिताजी बोले, मुझे अब तक 51 प्रयोगों के लिए ऐसी चौपाइयाँ मिलती हैं जो मंत्र का काम करती हैं, परंतु ये सब नहीं है। इनके अतिरिक्त तो और भी मंत्र रूपा चौपाइयाँ श्री रामायण जी में बहुत अधिक हैं। तो उनके पुत्र ने कहा कि आपने क्या इन सब चौपाइयों की स्वयं परीक्षा की है? तो उनके पिताजी बोले, 30 की परीक्षा मैंने स्वयं की है, बाकी की परीक्षा मैंने अपने मित्रों द्वारा करवाई, सब सच्ची है। तो उनके जो बेटे थे बोले कि तो क्या मंत्र की तरह मंत्र चौपाई भी सिद्ध करनी पड़ती है? तो पिताजी बोले कि चौपाई मंत्र का विधान यह है कि रात में 10 बजे के बाद अष्टांग हवन की सामग्री और एक माला लेकर एकांत में बैठ जाना चाहिए। अपना मुख काशी की ओर कर लेना चाहिए। एक बार चौपाई पढ़कर हवन करें और माला का एक मन का पीछे करें। इस प्रकार 108 बार मंत्रोच्चारण के साथ हवन करते जाएं। बस मंत्र सिद्ध हो गया। फिर जब जिस कार्य के लिए आवश्यकता हो उस श्रद्धापूर्वक जब तक का सिद्ध ना हो नित्य जप करते रहें। तो उनके बेटे ने कहा, ये रामायण मंत्र किस दिन पढ़ना चाहिए? तो उनके पिताजी बोले, 7 दिन। रामायण के 7 कांड हैं तो प्रतिदिन जप किया जा सकता है। तो फिर उनके बेटे ने कहा कि मुख काशी की ओर क्यों? तो उनके पिताजी ने कहा, काशीवासी भगवान शंकर ने रामायण की चौपाइयों को मंत्र शक्ति प्रदान की है तो उनको साक्षी बनाकर पढ़ना चाहिए। तो उनके बेटे ने कहा कि अब आप 45 साल की ये कमाई 45 मिनट में मुझे सौंप दीजिए। पिताजी बोले, तुम लिख लोगे? तो उनके बेटे ने कहा, जी हाँ, और कल और प्रकाशित भी कराऊंगा। पिताजी का, ठीक है, समस्त रामायण प्रेमियों के सामने यह महाप्रसाद रख देना। विश्वास के साथ कोई भी व्यक्ति इनमें से चाहे जिस मंत्र चौपाई से लाभ उठा सकता है। श्रद्धा विश्वास होगा तो भगवान शिव जी उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। संस्कृत के मंत्र कठिन होते हैं, इससे हर एक को उनके उच्चारण में सुगमता नहीं होती, इसलिए जापक का मन उसमें पूरा नहीं लगता। सावर मंत्र रूखे और अंट संट शब्दावली से भरे होते हैं तो उनमें ही मन नहीं लगता, परंतु रामायण के मंत्र सरल, सरस और सार्थक है और जापक इसमें तन्मय हो जाता है, इच्छा शक्ति तल्लीन हो जाती है, सुरति में नियति मिल जाती है और नियति बदल जाती है। मंत्र सिद्ध करने के लिए या किसी संकटपूर्ण जगह पर रात्रि व्यतीत करने के लिए अपने चारों ओर रक्षा की रेखा खींच लें। लक्ष्मण जी ने सीता जी की कुटी के आसपास जो रक्षा रेखा खींची थी उसी लक्ष्य पर यह रक्षा मंत्र बनाया गया है। इनमें 108 आहुति द्वारा इस मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। रक्षा रेखा मंत्र है, माम भिरक्षय रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुचिर कर सायक। तो रक्षा रेखा मंत्र है। और इसी तरह दुर्गा सप्तशती का भी मंत्र होता है, सामूहिक कल्याण के लिए, विश्व के अशुभ भयंकर विनाश के लिए। तो सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र है, इस विश्व की रक्षा के लिए, विश्व के अभ्युदय के लिए, विश्वव्यापी विपत्तियों के नाश के लिए। तो मार्कंडेय पुराण अंतर्गत देवी महात्म्य श्लोक, अर्धश्लोक, उवाच आदि मिलाकर 700 मंत्र हैं और यह महात्म्य दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है। सप्तशती अर्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है। जो पुरुष जिस भाव, जिस कामना से श्रद्धा विधि के साथ सप्तशती का पारायण करता है उसे उसी भावना और कामना के अनुसार निश्चय ही फल सिद्धि होती है। तो इस बात का अनुभव अगणित पुरुषों को प्रत्यक्ष हो चुका है। तो यहाँ हम कुछ ऐसे ही मंत्र हमने यहाँ पे इस YouTube के माध्यम में से डाला है, अपने वीडियो के माध्यम से। इनका संपुट देकर विधिवत पारायण करने से अथवा क्रमानुरूप जप मात्र से भी विविध पुरुषार्थों की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सिद्धि होती है। इनमें से अधिकांश सप्तशती के ही मंत्र हैं और कुछ बाहर के भी हैं। तो और जैसे ये है कि विश्व के पाप ताप निवारण के लिए, विपत्ति नाश के लिए, विपत्ति के नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए, भय नाश के लिए, रोग नाश के लिए, महामारी नाश के लिए, आरोग्य सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए, बाधा शांति के लिए, प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, सब प्रकार के कल्याण के लिए, रक्षा पाने के लिए, विभिन्न उपद्रवों से बचने के लिए, बाधा मुक्त होकर धन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए, समस्त विद्याओं की और समस्त स्त्रियों में मातृभाव की प्राप्ति के लिए, सर्वविध अभ्युदय के लिए, बाधा शांति के लिए। जिसको पत्नी अच्छी चाहिए
तो उसके लिए मंत्र है पत्नी मनोराम देहि मनोमितानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस कुलोद्वाम। और जिसको आरोग्य सौभाग्य प्राप्त करना है, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि सुजयी। महामारी फैली हुई है देश में विश्व में, तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वर्ण नमस्ते। बाधाएं आ रही हैं काम में, सर्व बाधा प्रशमनम तेलोकस्य अखिलेश्वरी एव में तुया कार्य मसुदेरी विनाशनम। सर्वविद विदय के लिए ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निभ्रातम वृत्तितारा एसाम सदाभ्युदया भवति प्रसन्ना। सर्व प्रकार के कल्याण के लिए सर्व मंगल मंगले शिवे सभा साधिके सर्वतंबिके कोई नारायणी नमस्तुते। शक्ति प्राप्ति के लिए सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। दुखी रहते हैं प्रसन्नता चाहिए, प्रणतानाम प्रसीत्वम देवी विश्वार्ति हारिणी त्रैलोक्यवासिनामी के लोकानाम मर्ता भव। बाधाएं आ रही हैं धन पुत्र की प्राप्ति के लिए, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। रक्षा पानी है तो सुलेन पाही नो देवी पाही खड़गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाही चाप जानी न स्वनेजा। तो ये जो मंत्र बता रहे हैं ये दुर्गा सप्तशती के सिद्ध संपुट मंत्र हैं और कुल मिलाकर 700 मंत्र हैं, श्लोक अर्धश्लोक उवाच मिलाकर, और ये महात्म्य दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें।